आखिर कितना देती है किया कारेंस क्लाविस डीजल मैनुअल टॉप मॉडल है अभी मेरे पास। बिल्कुल मतलब सिटी में चलाऊंगा मैं, थोड़ा बहुत हाईवे रहेगा। टॉप मॉडल है, आप पीछे से भी देख लो एक बार। ये देखो टॉप मॉडल है, और जैसे रेगुलर कोई एक ड्राइवर सिटी में चलाता है वैसे ही चलाएंगे। कोई हार्श एक्सेलरेशन नहीं, कोई पैनिक ब्रेकिंग नहीं, बिल्कुल स्पीड लिमिट फॉलो करूंगा मैं। थोड़ा बहुत हाईवे आएगा बट मोस्टली सिटी में ही घुमाऊंगा। मैं अकेला रहूंगा कार में, एकदम सॉफ्ट पेडल ड्राइविंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकालने की कोशिश करेंगे। इसीलिए एसी भी देखो मैंने ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑन कर दिया है। एमआईडी भी देखो सिंस लास्ट रीसेट जो है 1202 किलोमीटर चल चुकी है ये, और 12.5 किलोमीटर पर लीटर का भी कुछ माइलेज मिला हुआ है। लेकिन इसे हम भूल जाएंगे, अभी हम चलेंगे पेट्रोल पंप पे, इसे भराएंगे, रीसेट करेंगे, 30-35 किलोमीटर कुछ चलाऊंगा मैं, और फिर माइलेज निकालने की कोशिश करेंगे कि बेस्ट माइलेज क्या आता है। ओके, तो ये रहा फ्यूल पंप भारत पेट्रोलियम। तो अभी हम डीजल फुल करेंगे, ट्रिप को रीसेट करेंगे और फिर निकलेंगे अपने माइलेज टेस्ट के लिए। ओके, तो सादा डीजल डलवा रहा हूँ एकदम ऊपर तक, टैंक एकदम फुल करेंगे ऊपर तक। बस भर गया, ये देख लो पूरा ऊपर तक डीजल भर गया है और 10.7 लीटर्स आया है। खैर ये अभी मैटर नहीं करता, अभी अंदर चलते हैं, ट्रिप को रीसेट करते हैं। ओके, तो मैं ट्रिप आपके सामने रीसेट कर देता हूँ 0 पे। 1 मिनट। ऑल्सो एसी का टेम्परेचर मैंने 22 पे रखा हुआ है और ब्लोअर स्पीड तो ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है। ट्रिप को मैं जो सिंस लास्ट रीसेट जो है उसको मैं 0 कर देता हूँ अभी सामने सामने ही, ताकि कोई लफड़ा ही ना हो। ये देखो हो गया है 0। अब चलते हैं शहर में और एक्सपीरियंस करते हैं जो भी हम बेस्ट ड्राइविंग कर सकते हैं। ओके, तो मैं निकला हूँ गाड़ी लेके और ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हुआ है, मतलब 700 मीटर कुछ हुआ है। जस्ट निकला ही हूँ और कोशिश मेरी ये रहेगी कि 2000 आरपीएम के आसपास ही रहूँ, उससे ऊपर मैं ना जाऊँ। रेगुलरली जैसे कोई एक चलाता है ना, मतलब अगर फैमिली ट्रिप हो या कोई ऐसे घूमने निकला है सिटी में ही, अगर गेड़ी मार रहा है आप, अगर लौंडे हो, अगर ग्रुप ट्रिप पे निकले हो या फ्रेंड्स निकले हो अपना ट्रिप पे गेड़ी एड़ी मारने, तो कैसे ड्राइविंग रहेगी वैसा ही रहने वाला है एक मैनुअल गाड़ी के साथ, आप देख ही सकते हो। ठीक है, बाकी मैं थाने से निकला हूँ नवी मुंबई की तरफ, तो मुंबई वाले लोग आराम से समझ पाएंगे कि मुझे इस पैच पे क्या ट्रैफिक मिलने वाला है। और क्रूज़ कंट्रोल तो इसमें मैं यूज़ ही नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज कहाँ ही यूज़ करूँगा, सामने ट्रैफिक देख लो, सवाल ही नहीं उठता क्रूज़ कंट्रोल का तो। और अगर एमआईडी आप देखोगे तो 12.8 का माइलेज इसमें ये अभी से दिखा रहा है, 12.5 से 12.8 आ गया। खैर ये इसका एमआईडी का कैलकुलेशन है, हम अपना खुद का कैलकुलेट करेंगे, टैंक टू टैंक माइलेज निकालेंगे और अपना रियल वर्ल्ड जो माइलेज है वो निकालने का ट्राई करेंगे और अपना एक्चुअल हिसाब समझेंगे। क्योंकि क्या है ना, थोड़ा बहुत घाट इलाका, मतलब पहाड़ी इलाका भी मिलेगा, मतलब घाट एकदम घाट जैसा सेक्शन नहीं, बट थोड़ा बहुत जो स्लोप चढ़ना होता है और स्लोप उतरना भी होगा, तो वो सेक्शन भी हमको मिलेगा। तो थोड़ा बहुत मैं ड्राइव करता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ। ऑल्सो ये देखो, जैसा मैंने कहा था कि मैं स्पीड लिमिट मेंटेन करूँगा हर रोड के हिसाब से, तो मैं ये अननेसेसरी कुछ भगा नहीं रहा हूँ। यहाँ पे 60 की स्पीड लिमिट है, तो मैं ऑलमोस्ट उसी स्पीड पे चल रहा हूँ। अभी देखो एमआईडी पे 15.9 kmpl की माइलेज शो हो रही है। अब आगे सिग्नल मिलेगा तब रुकेंगे, तब माइलेज ड्रॉप होगी। तो जो भी सिटी ट्रैफिक रूल्स है, सिटी रूल्स है, वो सबको फॉलो करेंगे। 2000 आरपीएम के अंडर रखने का ट्राई करूँगा, सॉफ्टवेयर एक्सेलरेशन करेंगे। अभी देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो हर जगह गो स्लो, और अब 50 की स्पीड लिमिट हो गई है, तो मुझे अभी अपनी स्पीड ड्रॉप करनी पड़ेगी। और सामने भी जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, हमें वो पहाड़ को क्रॉस करके जाना है, तो ये सब ऐसा हिसाब रहने वाला है। ये देखो, ये ऐसे पैरेलली चला रहे इतनी हैवी ड्यूटी व्हीकल के साथ, इनको हॉर्न दे दिया तो भी कोई मतलब नहीं है, फिर ऐसे माइलेज ड्रॉप होता है। 19.2 का दिखा रहा था पहले, अभी 18.8 पे आ गया है। इनको हॉर्न भी दे दिया तो भी कोई मतलब नहीं, पता नहीं क्या ही गप्पे लड़ा रहे हैं ये लोग। खैर, इस कार के बारे में मुझे एक चीज़ पॉइंट आउट करनी थी भाई। इस कार में है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है, वो है वेंटिलेटेड सीट्स। भाई मुंबई, दिल्ली, राजस्थान जैसी गर्मियों में बहुत काम आने वाली चीज़ है ये, क्योंकि मैं अभी इसीलिए फील कर रहा हूँ, मेरा पीछे बैग शर्ट पूरा पसीने में है। तो मैं इतना, मतलब मैंने वो चीज़, पहली चीज़ जो मैंने अभी रियलाइज़ की कि अगर यार इसमें वेंटिलेटेड सीट होता तो मज़ा आ जाता, मतलब ड्राइविंग और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती। ऑल्सो कारेंस को चलाने में मज़ा बहुत आ रहा है। मतलब किया कि आप कोई भी गाड़ी ले लो, इंजन इतना स्मूथ, इतना मस्त है। अभी मैं खुद एक टाटा कार ओनर हूँ, तो मेरे को वो डिफरेंस ना फील हो रहा है, जो इंजन का डिफरेंस है। हालांकि फ़िलहाल यहाँ पर मैं डीजल कार चला रहा हूँ, तो जो टॉर्क है वो भी मुझे मिल रहा है। मन करता है गाड़ी का ऐसा भगाओ, इतना मज़ा आएगा, लेकिन वही है कि स्पीड लिमिट को मेंटेन करना है। घाट भी अभी जो है वो स्टार्ट हो गया है।
अब देख ही सकते हो छोटा मोटा जो घाट है वो चालू हो गया है। एमआईडी में भी जो अभी जो माइलेज है वो 17.7 की आ चुकी है। तो वही है, थोड़ा ड्रॉप हो गया, अभी घाट चढ़ रहे इस वजह से या ट्रैफिक मिला, जो भी रीज़न है। 7.6 किलोमीटर्स में चला चुका हूँ गाड़ी अभी तक। ट्राई यही करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट माइलेज निकाल सके, घाट हो ट्रैफिक हो कुछ भी हो, देखते हैं चलो क्या बेस्ट माइलेज आता है। चलो, तो थोड़ा रिलीफ मिला है ट्रैफिक से, थोड़ा एक्सेलरेट करने मिल रहा है। मैं अभी भी पहाड़ पे ही हूँ और अभी जो स्लोप का डाउनहिल स्टार्ट हुआ है, एमआईडी पे भी देखो 18.2 की माइलेज आ गई है। और यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है ना वो 60 किलोमीटर्स के आसपास की है, पर मैं 55-56 मेंटेन कर रहा हूँ। क्रूज़ कंट्रोल नहीं लगाया मैंने अभी तक, क्योंकि ऑब्वियसली जब सिटी में कोई चलाएगा तो क्रूज़ कंट्रोल तो नहीं ऑन करेगा। एक तो वो चीज़ मैं मेंटेन कर रहा हूँ, दूसरा वैसे भी क्रूज़ कंट्रोल चला के मतलब नहीं है, क्योंकि आए मतलब कोई ना कोई बीच में आ ही रहा है तो कंटिन्यूस ब्रेकिंग करनी पड़ रही है, तो क्रूज़ कंट्रोल लगा के कोई मतलब नहीं है। और ये जो रिलीफ मिला है थोड़ी देर का, ये आगे एक एरिया लगेगा शील फाटा, वहाँ तो गजब ही ट्रैफिक मिलेगा, तो अभी मज़े ले लेते हैं थोड़े बहुत। 11.1 किलोमीटर चला चुका हूँ, 18.6 की एमआईडी माइलेज दिखा रहा है और मैं 19 मिनट से गाड़ी चला रहा हूँ। और ये जो स्लोप उतर रहा हूँ ना, इसमें ना वो कंटिन्यूस मोमेंटम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस गाड़ी पे बहुत सारे ब्रेकर्स हैं। अब उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि इस रोड से ना एक्चुअली बहुत सारी ये जो हैवी व्हीकल होती है ना, बड़ी वाली ट्रक्स जो रहती है वो बहुत कंटिन्यूस निकलती है, तो कल को उनका कुछ ब्रेक डाउन होता है या ब्रेक में कुछ इशू होता है या कुछ भी होता है तो वो आराम से निकल सके, शायद इसलिए। बट मोमेंटम बहुत ब्रेक हो रहा है इस वजह से। लो भाई, पहुंच गए शील फाटा और आप ट्रैफिक देख ही सकते हो। पीक ट्रैफिक जो है वो आपको यहीं मिलेगा, यहाँ पे मतलब अभी थोड़ा आगे जाएंगे ना तो स्लो मूविंग रहेगा, लेकिन पीक यहीं पे मिलेगा। और एमआईडी में देख सकते हो 14.8 किलोमीटर चल चुके हैं, 18.9 की माइलेज दिखा रहा है। और बाकी तो गाड़ी बढ़िया ही चल रही है एकदम, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल और मज़ेदार ड्राइव है। सस्पेंशंस वगैरह भी बहुत अच्छे ट्यून्ड है, इंजन का तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन सस्पेंशंस भी बहुत अच्छे ट्यून किए गए हैं गाड़ी के कंपैरेटिवली। Hyundai वगैरह में ज़्यादा स्मूथ रहते हैं, बट इसमें एकदम अप्रोप्रिएटली ट्यून्ड है सस्पेंशंस जो है। हैंड ब्रेक खींच लिया क्योंकि यार यहाँ पे है ना, ये अच्छा खासा बड़ा जंक्शन है, तो यहाँ पे है ना बहुत टाइम लगेगा। मतलब आप अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे, ये देखो सेंटर 1 2 3 4 5 रास्ते जाते हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, सिग्नल लंबा है। चलो भाई, वहाँ से फाइनली निकले। अभी वो जो पीक ट्रैफिक था वो अभी निकल गया है। अब जब भी आगे जो भी ट्रैफिक वगैरह जो भी मिलेगा वो स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा आगे, तो अभी इतना लोड नहीं रहेगा। हालांकि यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है ना वो 70 की है। एक बार भी मैं 70 की स्पीड पे चला नहीं पा रहा हूँ अभी तक, क्योंकि कोई ना कोई बीच में आ ही जा रहा है, आराम से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और एमआईडी पे भी जो है मैंने 15.8 किलोमीटर कर दिया है और 17 की माइलेज पे आ गया है। कहाँ 19 पे था, अभी 17 पे आ गया है, बट खैर कोई बात नहीं, सिटी में तो यही होने वाला है। और जो हम ट्राई करेंगे कि 30-35 किलोमीटर तक चलाए, क्योंकि ऑब्वियसली जो सिटी में अभी घूमने निकलते हैं तो 30-35 किलोमीटर बहुत है। क्या 15 जाना 15 आना, नॉर्मली लोग यही करते हैं। ज़्यादा भी घूम लिए तो 30-35 किलोमीटर, या 20-25 घूम लिए, 30-35 घूम लिए, 50 अगर घूम लिए, तो आप इससे अंदाज़ा लगा पाओगे कि 30-35 में क्या माइलेज आ रहा है। उस हिसाब से ही आपको 50 का भी पता चल ही जाएगा। एक्सेलरेशन में मैं नॉर्मली रख रहा हूँ, क्योंकि ये रोड पे ना ट्रक्स कभी भी यू टर्न मारते हैं, तो उतना ध्यान रखना पड़ता है। ओके, सो नया अपडेट ये है कि 21.9 किलोमीटर्स हो गए हैं और 16.7 की एमआईडी माइलेज शो हो रहा है। बहुत टाइम बाद मुझे इतना खाली पैच मिला है। पीछे तो वो स्लो मूविंग ट्रैफिक या बम्पर टू बम्पर ब्रेकिंग वगैरह यही चल रहा था, अब जाके थोड़ा फाइनली फ्री पैच मिला है मुझे। तो बस 10-12 किलोमीटर और चलाऊंगा और 10-12 किलोमीटर बाद पहला जो पेट्रोल पंप मिला वहाँ पे वापस टॉपअप कराएंगे और फिर माइलेज कैलकुलेट करके आपको दिखा दूँ। ऑल राइट, सो 33.5 किलोमीटर्स चला चुका हूँ और 16.4 की एमआईडी पे माइलेज शो हो रही है। और मैं इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप यहाँ राइट में देखो आ गया है। और अब चलते हैं वापस, पूरा डीजल जो है टॉपअप कराते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं, जो ये इस वीडियो का एक्चुअल पर्पस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो भाई फिर से डीजल टॉपअप करा देते हैं, पूरा ऊपर रिम तक कराएंगे। ये देख लो भाई, एकदम ऊपर तक, कोई चीटिंग नहीं कुछ नहीं, पूरा एकदम ऊपर तक टॉपअप कराया है। बहुत बढ़िया। और 1.98 लीटर आया है। तो भाई फ्यूल तो भर लिया, अब यहाँ से एक बार निकलता हूँ मैं और निकल के देखते हैं कैलकुलेशन की क्या आई है। तो भाई अब उस सवाल का जवाब कि आखिर कितना देती है किया कारेंस डीजल मैनुअल टॉप मॉडल, जिसको मैंने 85 से 90% सिटी में चलाया, 10% में हाईवे इसीलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत जो फ्री पैच या जो खाली पैच है वो मिला था। तो मैंने 33.6 किलोमीटर्स इसको चलाया और
टॉपअप जब किया तो 1.98 लीटर आया ऊपर डीजल। तो अब कैलकुलेट करने पे मुझे मिलता है 16.96 किलोमीटर पर लीटर, यानी ऑलमोस्ट 17 की माइलेज मिली है मुझे सिटी में। अब मैं अकेला था गाड़ी में, तो मेरे कंडीशंस वगैरह अकेला और उस हिसाब से थे। आप अगर फुल्ली लोडेड चलोगे तो मान के चलो 14.5 14.7 का माइलेज आपको मिल सकता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मैं लाता रहूँगा और माइलेज टेस्ट भी और भी करते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। बाय गाइस, टेक केयर।